हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ज्यादा समय न गवाते हुए निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 100। सभी लोग अपनी अपनी बाइबल में निकालें भजन संहिता अध्याय 100। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा हैं। हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद। उसके फाटकों से धन्यवाद। और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है। क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए। उसकी करुणा सदा के लिए। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जब करुणा करता है तो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं करता। वो जब करुणा करता है तो एंडलेस टाइम के लिए वो करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका कोई एंड नहीं है, वो सदा के लिए करुणा आपके ऊपर करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। आगे लिखा है उसकी सच्चाई, बोले उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। बराबर वाले को बोलेंगे जरा। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। 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 आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी सच्चाई बनी रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के साथ हम निकालेंगे रोमियो पहला अध्याय 18 वचन से हम पढ़ेंगे। मनुष्य जाति का पाप। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य और अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आगे इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। बस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस वचन से आज के वचन की शुरुआत करेंगे सुनने की। हालेलुया। रोमियो पहला 18 से मैंने पढ़ा है, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है स्वर्ग से? परमेश्वर का क्रोध। फिर से एक बार पढ़ता हूं, जिसने नहीं सुना सुनिए।
परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आप लोगों ने सुना होगा और इस गलत फहमी में बैठे होंगे, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है ना, है ना? इस गलत फहमी में होंगे, परमेश्वर नहीं करता तो पास्टर भी नहीं करेंगे, परमेश्वर करेगा तो पास्टर भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है परमेश्वर का क्रोध, मतलब परमेश्वर क्रोध भी करता है। बराबर वाले को बोले, परमेश्वर क्रोध करता है। परमेश्वर क्रोध करता है। बराबर वाले को बोले, बोलिए। परमेश्वर क्रोध करता है। सही से याद दिलाए उनको। परमेश्वर क्रोध करता है। हाँ। प्रेम तो करता ही है, लेकिन वो क्रोध भी करता है। हालेलुया। इसलिए पास्टर कभी कभी आपको डांटते भी है, आपकी गलती पर आपको बोलते हैं, उसको डांटना मत बोलिए, उसको ताड़ना बोलिए। आपकी गलती पर कोई आपको बोल रहा है, ऐसी दुनिया में बहुत कम आपको मिलेंगे। उसमें से मेरा परमेश्वर एक है जो वचन के द्वारा आपको बताता है कि आपने ये गलती की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या सुना आपने? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से, पास्टर के द्वारा नहीं, स्वर्ग से खुद आपके ऊपर आएगा उसका क्रोध। और आगे किन किन बातों के ऊपर आता है वो सब लिखा हुआ है। हम ये सारी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आप लोग अपने आप जाकर पढ़ लेना ये डिटेल को। हम थैंक्स गिविंग डे को मना रहे हैं, तो थैंक्स गिविंग पर बात करेंगे 21 वचन में। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, आप लोगों ने परमेश्वर को जाना है। ये आने वाले समय में जो लोग भी जानेंगे, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य, उन्होंने परमेश्वर के मतलब परमेश्वर के योग्य ही रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया समझ में? क्या हमने पढ़ा? फिर से एक बार पढ़ता हूं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, बहुत सारी बातें इस 18 और 21 के बीच में थी, और ये क्रोध से रिलेटेड ही बातें हो रही है। 18 में था परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर जो अधर्म और अभक्ति पर स्वर्ग से पड़ता है। 21 वचन में, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य, उन्होंने, बराबर वाले को हिलाकर बोलो, धन्यवाद का एक योग्य कारण है। धन्यवाद कैसे देना है उसका एक डिसिप्लिन है। क्या आपने सुना? परमेश्वर के योग्य एक तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद आए इसका एक तरीका है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, धन्यवाद खाली हाथ नहीं, धन्यवाद खाली हाथ नहीं दिया जाता है, तरीका है। हालेलुया। खुदा ने काम किया नूह के जीवन में, नूह ने धन्यवाद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और खूबसूरत बात बताता चलो, खुदा जब नूह को बचाने वाला है, खुदा ने पहले ही इंतजाम किया कि नूह जब धन्यवाद देगा उसके पास कुछ होना चाहिए, धन्यवाद क्योंकि खाली हाथ नहीं देगा। इसलिए खुदा ने नूह को जहाज में एक्स्ट्रा पशु, एक्स्ट्रा पक्षी रखने के लिए बोला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूना में जब धन्यवाद थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है, लोग 2 महीने 3 महीने पहले से भेंट को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले से तैयारी करना ये जरूरी है। परमेश्वर ने तैयारी की थी नूह के लिए। हालेलुया। आप जब सोचेंगे नहीं तो खुदा आपको देगा भी नहीं। नूह धन्यवाद देने वाला था, परमेश्वर को मालूम है, इसलिए क्योंकि 1 साल तो काम नहीं किया ना नूह ने, जहाज के अंदर बैठा है ना चुपचाप, तो फिर कहां से देगा? खुदा ने पहले से कहा था एक्स्ट्रा रख। कुछ के इतने ही जोड़ी, लेकिन कुछ के
इतने जोड़ी। वो किस लिए? क्योंकि वो बाद में धन्यवाद के समय तुझको भेंट चढ़ाने हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर क्रोधित है इन बातों पर जो योग्य रीति से धन्यवाद नहीं दे रहे। उन बातों पर परमेश्वर क्रोध करता है। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? शिवा, समझ में आ रहा है आपको? सच में यदि योग्य रीति से हम धन्यवाद नहीं करेंगे, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से हमारे ऊपर आ जाएगा। कहां से आएगा? स्वर्ग से। आशीष भी कहां से आती है? यदि हम योग्य, इसी का उल्टा, यदि हम योग्य रीति से करेंगे, परमेश्वर की आशीष स्वर्ग से हमारे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। तो इसलिए हमें योग्य रीति से धन्यवाद ये जरूरी है। कई लोग जो यहाँ पर मिस करके बैठे हैं ना अपने घर पर, कई लोगों ने शॉपिंग को चुना, कई लोगों ने घर बैठने को, कई लोगों ने रजाई में, सर्दी हो रही है रजाई में बैठेंगे, इस बात को चुना है और इस बात को छोड़ दिया। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा, आएंगे फिर रोते पीटते हुए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आप धन्य हैं, आप इस समय खुदा के भवन में हैं और आप योग्य रीति को जान पाए हैं कैसे खुदा को धन्यवाद देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6। यहां पर यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खाना खिलाने की कहानी बता रहे हैं। अब इधर दे दीजिए ध्यान। यीशु मसीह यहां पर, आप लोग जब मैं कुछ बोलूंगा तो लिख लिया करो, क्योंकि इतनी जल्दी आप लोगों से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि घर में पढ़ते नहीं बाइबल सही से, बुक्स के नाम याद नहीं है, इसलिए आगे पीछे पलटते रहते हैं बस। इसलिए नोट कर लिया करो, अपने घर पर जाकर पढ़िए, समय मत खराब किया कीजिए। तो यहां पर 5000 पुरुषों को यीशु मसीह खाना खिलाने की बात कर रहे हैं और यीशु ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना 6:5, जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि क्या देगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, चेले क्या कह रहे, हमारे पास नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कई बार हम धन्यवाद देने की वजह से, क्योंकि खाली हाथ नहीं देना है, हम पीछे हो जाते हैं। हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, हम इधर उधर नजर ही नहीं घुमा रहे हैं, हम इधर उधर सोच ही नहीं रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे में एक चेला भीड़ की ओर गया, चेला भीड़ की ओर गया और उसने कहा, 2 मछलियां और 5 रोटी को छोड़ हमारे पास कुछ भी नहीं है। 2 मछली और 5 रोटी, 5000 पुरुषों की भीड़, मतलब भीड़ लगभग 20 से 25 हजार के बीच में थी। गिनती से पुरुषों की हो रही है, वो भी जो 18-20 साल से बड़े हैं। बाइबल के अंदर जब जब आप गिनती पढ़ेंगे, किसी बात की गिनती हुई है, पुरुषों की गिनती हुई है, तो वो 18 से 20 साल से बड़ी उम्र के पुरुष है। उनकी स्त्रियां भी है जो उनकी बीवी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके गिनती यहां पर लगभग 20 से 25 हजार की थी, क्योंकि बच्चे भी थे। और खाने के लिए क्या है? 5 रोटी और 2 मछली। पूरा नहीं हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में यीशु मसीह के पास वो 5 रोटी और 2 मछलियां लाई गई। यीशु ने कहा 10 वचन में, लोगों को बैठा दो। यीशु ने नहीं कहा कि ये पूरी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चेले ने कहा था पूरी नहीं होगी। हालेलुया, हमारे पास तो बस इतनी ही है, कैसे खिलाएंगे? लेकिन यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो
और उस जगह बहुत घास थी, घास पर लोगों को बिठाया। तब लोग जिनके पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी बैठ गए। 11 वचन, तब यीशु ने रोटियां ली, तब यीशु ने और धन्यवाद करके बैठने वालों को बैठने वाले को बांट दी। कैसे बांटी? धन्यवाद करके। कैसे बांटी? धन्यवाद करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब धन्यवाद की भेंट खुदा के पास लेकर आएंगे, शायद आपके पास कुछ नहीं बचेगा या शायद आपके पास थोड़ा सा होगा। जब धन्यवाद के साथ आप खुदा के भवन में लेकर आएंगे, मालूम वो ही आपका थोड़ा सा, मालूम वो ही आपका सब कुछ आपके लिए पूरे साल बड़ी आशीष का कारण बनने वाला है। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा खानदान पिछली आशीषों से ज्यादा आने वाले साल में आशीषित होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके पास कुछ है जो आप कुछ खुदा को दे रहे हैं, खुदा उसमें आपको बढ़ाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु देखता है आप क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ा दान मालूम यीशु ने किसको कहा? जिसने 2 दमड़ी दे दी। सबसे बड़ा दान लिखा है, बहुत से अमीर वहां पर आए जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस में से थोड़ा सा दिया। बैंक बैलेंस था करोड़ों अरबों का, अंबानी के पास है करोड़ों अरबों, लेकिन जब वो कहीं पर दान चढ़ाता है थोड़ा सा, है ना, अपने खुदा के पास जब वो दान चढ़ाता है थोड़ा सा, लेकिन यीशु उस थोड़े को नहीं देख रहा था। यीशु उस विधवा स्त्री को देख रहा था जिसके बैंक बैलेंस में सिर्फ 2 दमड़ी थी, सिर्फ 2 रुपया था, शायद वो 2 सिक्के ही होंगे, उसके बैंक बैलेंस इतना ही था। उसने नहीं सोचा ये देने के बाद मेरे पास क्या बचेगा। यीशु ने उसकी ओर नजर घुमाई और कहा, सबसे बड़ा दान इस स्त्री ने दिया है जो बैंक बैलेंस का सब कुछ दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा दान लाखों के रुपये को नहीं कहा, यीशु ने सबसे बड़ा दान उसको कहा जिसने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद इस बार जब आप थैंक्सगिविंग में बोगे आपके पास कुछ नहीं बचेगा, दिसंबर की शॉपिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा, मत रखिए शॉपिंग के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छी सी बात बताता हूं, बीते दिनों मेरे विचार में ये बात आई। कई बार जब हम खुदा के भवन में देने का सोचते हैं तो कुछ बचा लेते हैं पूरे महीने, या फिर हमें कुछ काम करना है उसके लिए बचा लेते हैं। मालूम ये किस बात को दर्शाता है? कि हमें अपने खुदा पर विश्वास नहीं है, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। हम उस पैसे पर विश्वास कर रहे हैं कि ये पैसा हमारे पूरे महीने की जो बच्चों को खिलाना है, जो कुछ भी करना है उसके लिए बचा लेते हैं। ये यीशु पर विश्वास करना नहीं दर्शाता है। यीशु पर विश्वास करना उस स्त्री के समान कि जो कुछ था सब कुछ दे दिया और फिर वो विश्वास कर रही है, जब मैंने दिया है ये खुदा मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरा जो कुछ भी खाना है इसको खुदा संभालने वाला है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पैसों पर विश्वास कर रहे हैं, बचा कुचा कर थोड़ा बहुत दे रहे थे अमीर लोग, अपने बैंक बैलेंस में से बचा रहे थे ना, क्योंकि उनका भरोसा उन पैसों पर था। तू ही भरोसा मेरा, कहां गया वो गीत? उस स्त्री ने शायद यही गीत गाया होगा, तू ही सहारा मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि यीशु पर विश्वास हो तभी अपना सब कुछ देना, खामखा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। यीशु आपके पैसों से मतलब नहीं रखता है, यीशु आपका दिल देखना चाहता है। आमीन, आमीन। भले ही आपकी जो भी सिचुएशन है खुदा जानता है, लेकिन आपका दिल, आपके बिल्कुल अच्छे हालात, पापा ने दे दिया 40,000 रुपए का, 40,000 से ऊपर इसमें लगे थोड़े बहुत, लेकिन आप राउंड फिगर में 40,000 बोल ले। खैर बोलने उतने ही चाहिए क्योंकि उस आदमी ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। लास्ट में लाते लाते बोलने लगा 140 रुपए भैया रह गए, वो दे दो। 40,000 रुपए पेड कर चुके, 140 रह गए थे। जब हमने गाड़ी पे रखा बोला 140 रह गए भैया, वो भी दे दो। 140 रुपए भी हम देकर आए उसको, 1 रुपया भी कम नहीं किया उसने। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। फिर हमने भी 140 दिए, क्यों हम किसी का एहसान ले? 40,000 दे रहे हैं तो 140 भी देंगे भाई तुझको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने नहीं सोचा बाद में एफडी कैसे दी जाएगी, वहां पर ये लाइफ इंश्योरेंस के पैसे कैसे भरे जाएंगे। कई बार दिसंबर में भरने का मौका आता है, कैसे दिए जाएंगे ना। नहीं सोचा उन्होंने दे दिया। मुझे विश्वास है खुदा उनको देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापा वो जो पैसे गए आने वाले हैं, है ना। मत किसी को बताइए, है ना। जो गए हुए हैं ना, फंसे हुए 2-3 साल से 4 साल से, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आ भी रहे हैं और आने वाले समय में आ भी जाएंगे पूरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली आप आशीष देखोगे अगले साल में। विश्वास के साथ हम बोलते हैं एक कार हमारे पास होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पापा ने बोला वो पैसों से कार ले लेना। हम कार लेकर आएंगे, पैसे उनको नहीं दिखाएंगे। घर में बातें कर सब कुछ सलाह मिलाकर उसके बाद लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि हम खुदा की इबादत करने दूर दूर जगह पर जाए। क्यों हम सर्दी की वजह से घर पर बैठेंगे, है ना। सर्दी ऐसी आती है कि 2 व्हीलर नहीं चलाने पड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु प्रभु की। आपकी आशीष कैसे बढ़ेगी? जब खुदा के पास लेकर आएंगे, धन्यवाद के साथ खुदा के पास लेकर आएंगे। खुदा उनको बढ़ा देगा, ना केवल आपके परिवार के लिए वरन आपके मोहल्ले के लायक भी आपको आशीषित करेगा, आपके खानदान के लायक भी आपको आशीषित करेगा। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की। प्रभु के पास आपको धन्यवाद देने जब आना है, खाली हाथ नहीं आना है। उत्पत्ति 8 अध्याय 9। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। हालेलुया। 8 के लास्ट में आपने पढ़ा, नूह ने होम बलि चढ़ाई और होम बलि चढ़ाने के बाद देखिए खुदा क्या आपको देता है। सुनेंगे ध्यान से। जहां पर 8 खत्म हुआ वो कहानी थी, नूह ने होम बलि चढ़ाई, नूह ने धन्यवाद दिया, नूह ने अपनी भेंट दी और भेंट देते ही खुदा क्या कह रहा है सुनिए। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। जब आप भेंट देंगे ना, खुदा स्वर्ग से आपके लिए वादा करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बच्चों में मत पढ़ने लगना। खुदा ने कहा फूलो, फलो और बढ़ो। बच्चे पैदा करते मत बैठना। बच्चे पैदा करना कि किसी को आप पकड़कर खुदा के पास लेकर आ रहे हैं, वो बच्चे जन्मना। आमीन, आमीन, आमीन। कभी खुदा के ये वाले वचन को कई लोग सीरियस ले ले। दूसरा, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रहने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। तुम्हारा डर ये है, बना रहेगा जीव जंतुओं पर। हमारे चार्ली पर हमारा कोई डर का असर नहीं हो रहा है। कितना भी मार लो, पूरा बेशरम है, सुबह से चिल्ला ही रहा है। लेकिन जब हम भेंट देंगे, खुदा हमसे वादा कर रहा है, सब पक्षियों, सब जंतुओं, सब आकाश पर रहने वाले, भूमि पर चलने वाले, समुद्र की सब मछलियों पर हमारा डर बना रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। ये सब तुम्हारे वश में। संसार की हर एक आशीष की बात जो आप चाहते हो आपके परिवार में हो, स्वर्ग से जब आप भेंट दे देंगे ना, जब आप मुंह से धन्यवाद दे देंगे ना, खुदा कहेगा मैं तुम्हारे वश में कर देता हूँ। हालेलुया। यहोशू से कहा, जहां कदम रखोगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जिस फ्रिज पर हाथ रखोगे वो फ्रिज में तुम्हें दे दूंगा। जिस कार पर हाथ रखेंगे वो कार में तुम्हें दे दूंगा। जिस आशीष की बात पर आप हाथ रखोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मालूम इस हफ्ते में मेरे अंदर एक लालच क्या आ रहा है, मास्टर हरीश ने S23 अल्ट्रा लिया है, मुझको भी S23 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा चाहिए। लालच आ रहा है और मैं सर्च कर रहा हूँ कहाँ पर तो सस्ता मिले। Praise the Lord। लालच आ रहा है अंदर क्योंकि पैसों को देखकर। Praise the Lord। क्या वो नहीं, पहले कार लेकर आएंगे, पहले कार जरूरत है। फोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ा भी है छोटा भी है, बस उतने से काफी है। तीन वचन हमने धन्यवाद सुन लिया। धन्यवाद के बाद खुदा कैसे आशीषित करेगा, है ना, जो आपके पास है उसको खुदा बढ़ाएगा, आपको पूरी साल संभालेगा, क्योंकि आपने साल धन्यवाद थैंक्सगिविंग डे मालूम क्या होता है, यहां से आपका साल शुरू हो जाता है। जनवरी से हमारा नहीं, यहां धन्यवाद देने के बाद आपका नया साल शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपने 100 पढ़ा धन्यवाद के साथ, भजन संहिता 100 पढ़ा था ना, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में नए साल में धन्यवाद के साथ हम शुरुआत करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पहले ही साल के पहले ही महीने में हमारे खुदा का जन्म दिवस, बर्थडे, क्रिसमस के रूप में हम मनाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तीसरी बात सुनिए, खाना खाना था ना रात को बैठकर, ये ऐसे ही नहीं बोल दिया मैंने, परमेश्वर की योग्य रीति से धन्यवाद देना है भाई। तो योग्य रीति से धन्यवाद देने में ये खाना भी आता है। नूह ने धन्यवाद दिया, उसके बाद खुदा ने उसको आशीषित किया। उसके बाद 3 वचन, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, तुम्हारे खाने के लिए सब चलने वाले जंतु। जो वेजिटेरियन है बुरा मत मानिए, आप लोगों के लिए खुदा ने वेजिटेरियन खाना रखा है, ठीक है। जो वेजिटेरियन है, सिर्फ पनीर खाते हैं या फिर पालक खाते हैं, जो कुछ भी वेजिटेरियन है, मुझे तो ज्यादा नाम मालूम नहीं, चिकन नॉन वेज के मालूम है सब। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खाने के बारे में बात हो रही है, खुश हो जाइए। आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो नॉन वेजिटेरियन खुदा है, क्योंकि वो हमेशा नॉन वेज खाने की ही बात करता है। ओके, खैर वो वेजिटेरियन से भी प्यार करता है। आमीन। तो खाना क्या खाना है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। खाने के विषय में खुदा ये नियम बता रहा है। थैंक्सगिविंग के बाद आपका रात को खाना होना भी ये जरूरी है। परिवार के साथ मिलकर अच्छा सा खाना बनाइए, जो भी आपको पसंद है वो बनाइए, जो भी फेवरेट है महीनों से नहीं बनाए उसको बनाकर रखिए। बटर लगाइए अच्छे से, साल में एक बार बटर खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। फैटलेस बटर भी आते हैं, कुछ नहीं होगा। मौसी जी आप भी खाइए अच्छा सा बना के। फिश बनाइए, जोन से आपको फिश चाहिए बोलिए, आपको नहीं मिलती हम लोग दिलाकर लाएंगे, है ना, क्योंकि वो बेटा उनका बोल रहा था बंगाली फिश वगैरह यहाँ नहीं मिलती। हम बोले मार्केट है, हम दिलाएंगे आपको, बोलिए तो सही। तो अच्छा भोजन बनाकर 2-3 तरह की डिश बनाकर आप लोग खा सकते हैं। वेजिटेरियन के लिए आगे लिखा है, तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। अब सब कुछ देता हूं। कब देगा, जब धन्यवाद दिया नूह ने। हालेलुया, तब खुदा कह रहा है अब सब कुछ देता हूं। बोलो यीशु प्रभु की। हमारा प्रभु महान है भाई, उसके वचन में सब कुछ है। वचन को उजागर करने वाले हर कोई नहीं है। फिर चंदा मांगते बैठते हैं, क्रिसमस पे इतना खर्चा होने वाला है, कौन कौन इतने रुपए देगा। 10,000 वाले हाथ उठाए, 5,000 वाले हाथ उठाए। अरे चंदा क्यों मांगना है, खुदा ने थैंक्सगिविंग डे रखा है, खुदा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। खुदा के लोग उसमें लेकर आएंगे और हम उन पैसों से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं पैसों से गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों को अच्छा खाना देंगे। पैसे नहीं देंगे, खाने को देंगे उनको। आमीन। हमें जो खुशियां मिली है यीशु के 2000 साल पहले दुनिया में आने से, वो खुशियों को हम लोगों के साथ भी बांटेंगे। आमीन। थैंक्सगिविंग के बाद वो सब क्रिसमस पे क्या क्या करना है वो सब हम बाद में आपको बताएंगे। पहले थैंक्सगिविंग के बारे में इसको कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ओके, समझ में आया? समझ में आया सबको? हाथ हिलाइए समझ में आया हो तो। आइए आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं।
प्रभु आज के इस दिन के लिए, आज के इस तेरे अद्भुत कलाम के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने हमें सुनने का मौका दिया। प्रभु यदि हमें आशीषित होना है तो धन्यवाद देना ये जरूरी है प्रभु। यदि हमें ऊंचाई पर जाना है अपने जीवन में, भविष्य में प्रभु हमें ऊंचे स्तर पर पहुंचना है तो शुरुआत धन्यवाद से हमें करनी पड़ेगी। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि हम योग्य रीति को जानने पाए। प्रभु तू क्रोध करता है जो योग्य रीति से धन्यवाद नहीं देता, लेकिन प्रभु तू प्यार करता है जो योग्य रीति से धन्यवाद देता है उससे। प्रभु आज हम योग्य रीति को जानने पाए और हम तेरा शुक्रिया करते हैं कि प्रभु तूने हमें ये मौका दिया। धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। जो लोग नहीं आए उनको भी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित होने के लिए मांगते हैं। और प्रभु जो यहाँ पर है वो तो ऑलरेडी ब्लेसिड लोग हैं, क्योंकि प्रभु तुम उनको इस जगह पर लेकर आया है, वो अपनी आशीषों को पा चुके हैं। और प्रभु मैं दुआ करता हूँ जितने बीमार हैं, लीमा हंदी माला हाला बंदो खोबो, ओ प्रभु तेरे वचन ली अरहम तकामा शेखेबे रेबिंदा वाला माला बंदा खाबा, तू यहोवा चंगा करने वाला, यहोवा री आला बंदो को वो राफा है। प्रभु तू हर एक बीमार को चंगा कर दे यीशु मसीह। प्रभु तूने लहू बहाया, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इस बात को प्रभु हम क्लेम करते हैं अपने जीवन में। मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप लोग भी कह सकते हैं मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरी बीमारी चली गई है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बीमारी कोड़े खाने से खत्म हो गई है। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर। आमीन।